मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है एक्सरसाइज 2B। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। कोई नंबर आपका 2 से डिवाइड कब होता है उसी को इसमें बताना है। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले से बताया था कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है। कोई भी नंबर 2 से तब डिवाइड होता है जब उसका वंस प्लेस 0246 होता है। जिस नंबर के लास्ट में आपको 0246 होता है वो नंबर क्या होता है, वो नंबर आपका क्या है, वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन 2650, लास्ट में 0 दिया है ना, यानी कि वंस प्लेस 0 दिया है, यानी कि लास्ट में 0 देने का मतलब क्या है, जो आपका नंबर है 2650 वो 2 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3। कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो नंबर दिया है उसके डिजिट को हम सम करते हैं। सम करने के बाद से अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो जो आपका गिवन नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये मैंने बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे कोई नंबर 4 से कम डिवीजन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट का 2 डिजिट आपको चेक करना है। तो देखना लास्ट का 2 डिजिट वो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी कोई नंबर 5 से डिवाइड कब होता है, जब आपको पता है लास्ट डिजिट क्या होता है 0 या होता है या फिर 5 होता है, तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। ऐसे टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी दिया होगा वो कर लोगे। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया था। कोई नंबर 8 से डिवाइड कब होता है, कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होता है, क्वेश्चन कोई नंबर आपका 10 से कब डिवाइड होता है, कोई नंबर आपका 11 से कब डिवाइड होता है, तो कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 10 बता रहा है। पहला दूसरा तीसरा आप लोग 1 से लेकर 9 तक कर लेना। ठीक है, टेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बाय 11। कोई नंबर आपका 11 से कब डिविजन होता है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 6 ये क्या ये जो नंबर दिया आपको 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन दिया उसको कैसे चेक करोगे इससे डिविजिबल है कि नहीं। तो बस आपको वहां पे पहला जो क्वेश्चन दिया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 से डिविजिबिलिटी के लिए बस आपको लिखना होगा वंस प्लेस इज 0 देयरफॉर 2650 is divisible by 2। फिर क्वेश्चन नंबर लिखना है यहाँ से सेकेंड फर्स्ट डिजिट यानी कि कुल मिला के जो वंस प्लेस में वैल्यू दिया है लास्ट डिजिट इज 5 देयरफॉर 69435 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करोगे, जो नंबर दिया उसका सम करोगे। ठीक है, इसकी 733 का तो लिखोगे 7 + 3 + 3 आ जाएगा आपका वो 13। लिख देंगे आगे नॉट डिविजिबल बाय 3 देयरफॉर 733 इज नॉट डिविजिबल बाय आपका वो 3। ऐसी क्वेश्चन जो थर्ड दिया 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो लास्ट का 2 डिजिट को लिखोगे, उसको डिवाइड करोगे किससे, वो 4 से। अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो कह देंगे देयरफॉर जो नंबर आपका दिया है 618 इज डिविजिबल बाय वो 4। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे लास्ट डिजिट इज 5 देयरफॉर 4965 इज डिविजिबल बाय 5। अगर 0 नहीं होगा और 5 नहीं होगा तो लिख देंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो दिया आपका वो 5 कोई नंबर क्या वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले लिख देंगे 2070 लिखा है यानी कि 2070 इज डिविजिबल बाय क्या 2 2070 आगे पीछे इज डिविजिबल बाय 3 देयरफॉर 2070 इज डिविजिबल बाय 6, क्योंकि ये जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए वो 6 से भी डिविजिबल है। ऐसे आप लोग लिखोगे। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या ये नंबर जो दिया था 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको ऐसे बताया था, सॉल्व करके बता देते हैं क्या हुआ था। तो अगर आपको चेक करना है आपको ये चेक करना है कि जो नंबर दिया है क्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, इस
इसमें डिजिट का सम ही करते हैं, बट ऐसे करते हैं जो सम प्लेस है उसको प्लस कर देते हैं, जो ऑड प्लेस में दिया तो उसको प्लस कर देते हैं। तो क्या लिखोगे आंसर? सबसे पहले सम करेंगे, सम ऑफ इट डिजिट्स इन ऑड प्लेस। ठीक है, ऑड प्लेस में जो नंबर है वो क्या क्या है? ऑड प्लेस का मतलब देखो, ये पहला नंबर है, मतलब पहला प्लेस है, फिर ये तीसरा प्लेस है, फिर ये अब कौन सा प्लेस है? वो पांचवा प्लेस है। यानी कि 6 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल मिला के कितना आ गया आपका? ये लास्ट तो नहीं, ये आ गया आपका 10 सम ऑफ इस डिजिट इन और इवन प्लेस। यही सब करेंगे, बट इस बार इवन प्लेस वाले की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इवन नंबर में नहीं बोला, इवन प्लेस की बात की है मैं। इवन प्लेस क्या होगा? ये दूसरा प्लेस और दूसरे के पास में ये चौथा प्लेस, यानी कि 6 प्लस 1 कितना आ गया आपका? ये 7 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है ना माइनस करने के लिए, तो इसमें जो डिफरेंस है उससे माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 माइनस 7 इक्वल मिला कितना आ गया? 3। ये जो रूल भी यही कहता है कि इसके ऑड वाले प्लेस को सम कर लीजिए, इवन वाले प्लेस को सम कर लीजिए और उन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। तो मैंने दोनों का डिफरेंस कर दिया। डिफरेंस करने के बाद से कितना मिल गया? 3। तो क्या ये 3 है? हाँ, डिफरेंस करने के बाद से या तो वो 0 बन जाए, मतलब ये 0 हो जाए, या फिर 11 का मल्टीपल हो जाए। अगर यहाँ पे 0 हो जाता, ठीक है, या फिर 11 का मल्टीपल हो जाता, क्या होता? वो 11 का मल्टीपल हो जाता तो ये नंबर क्या होता? 11 से डिविजिबल हो जाता। ठीक है, बट जो आपका ये नंबर दिया है, क्या ये 11 से डिविजिबल है? अगर ये डिफरेंस फाइंड करने के बाद, सम फाइंड करने के बाद दोनों का, फिर डिफरेंस फाइंड करने के बाद से अगर वो 11 का मल्टीपल नहीं आया है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या हो? वो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाई 11, therefore 66311 is not divisible, is not divisible by 11। अगर ये 11 से डिविजिबल हो गया होता है डिफरेंस इसका, तो ये भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे चेक करने के लिए 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट आप उसको कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखना दो चीजें होती हैं, मतलब या तो माइनस करने के बाद से ये दोनों के दोनों क्या आ जाए? वो 0 आ जाए। ठीक है, या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। और ये 0 कब आ जाता है? यहाँ पे जब ये दोनों आपस में इक्वल होता है, तो यहाँ से देख के बता सकते हैं। ठीक है, अगर ये भी 10 ये भी 10 तो इसका डिफरेंस भी 0 आएगा। इक्वल मिला के अगर ये भी डिफरेंस, अगर ये दोनों 0 आ गए होते हैं, सो दोनों के दोनों 10 आ गया होते तो डिविजिबल हो गया होता। ठीक है, बट हमें डिफरेंस फाइंड करते हैं क्योंकि अब दो चीजें देखनी पड़ती है, या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 और 12 सेम नंबर सेम क्वेश्चन दिया हुआ, आपको जहां स्टार दिया है उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो वहां पे क्या पुट करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर कम से कम, ताकि वो 3 से डिविजिबल हो जाए।
11 का देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है 270 स्टार बना दिया है और ये 4। आपको पता है ना कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, जब वो 3 से डिविजिबल कब होता है, जब इनके डिजिट जो होते हैं वो प्लस करने के बाद से वो 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। सपोज करें कोई नंबर है वो 3 से डिवाइड है, जो भी नंबर मुझे नहीं पता है बट ध्यान रख देना। तो क्या करेंगे, सम ऑफ डिट फाइंड करेंगे, क्योंकि उसने बोला कि नंबर क्या हो 3 से डिविजिबल है, तो यहां पर क्या नंबर रखना होगा। ठीक है, करेंगे तो क्या मिलेगा 2 प्लस 7 प्लस यहां पे स्टार और ये प्लस हो, कि कोई ना कोई तो नंबर होगा ही। मुझे स्टार की वैल्यू नहीं पता, स्टार सपोज में कुछ टाइप में एक्स दिया। अब क्या करेंगे, प्लस करिए तो देखिए 2 7 9 इसको तो कर नहीं सकते हैं, और ये 4 2 7 9 और ये 4 कितना हो गया 13 और प्लस में आपका ये स्टार जो बचा है एक्स वाला। देखो अगर ये कोई ना कोई तो नंबर ही फॉर्म होगा ना, और ये नंबर इसी के डिजिट को सम करने के बाद आया है और बोला गया है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 डिविजिबल होने का मतलब क्या, ये नंबर भी क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 3 से डिविजिबल होने के लिए इसका मतलब ये जो नंबर आया होगा वो क्या होगा, कम से कम 3 का तो मल्टीपल रहा होगा ना। तो सोच के बताओ यहाँ पे हम क्या नंबर पुट करेंगे ताकि ये 3 का मल्टीपल बन जाए। तो अगर स्टार की वैल्यू, अगर हम क्या करें तो स्टार की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 13 बनेगा, 1 पुट कर देंगे तो 14 बनेगा, जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो स्टार की वैल्यू कम से कम एटलीस्ट 2 तो रखनी ही पड़ेगी ना। स्टार की वैल्यू क्या रखोगे यहां से, ये इंप्लाई कर रहा है कि जो स्टार की वैल्यू होगी, ये स्टार की वैल्यू जो होगी क्या रखोगे 2 रखोगे। 2 भी हो सकता है आपका यहां से, वो 5 भी हो सकता है। ठीक है, देखो 5 और 13 18, बट बोला स्मॉलेस्ट नंबर मुझे चाहिए, तो 5 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। ठीक है, 8 भी हो सकता है, बट उसमें से स्मॉल आपको 2। समझ में आ गया ना। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका 9 के लिए भी है, कुछ नहीं करना, सम और डिट फाइंड करना, क्योंकि 3 के लिए और 9 के लिए वही रूल होता है। बट मुझे यहाँ पे 3 होगा तो 3 का मल्टीपल लाना होता है, अगर 9 होगा तो 9 का मल्टीपल लाना होगा। तो क्वेश्चन ये सारे जो दिए है ना वो पूरा कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखो 13 में ना सेम वैसे दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सेम एक ही तरह से दिया हुआ है। 14 उसके पहले 13 करेक्ट द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस बाय स्टार स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक डिविजिबल बाय 11। ये जो नंबर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे हम स्टार की जगह क्या पुट कर दे ताकि ये जो नंबर फॉर्म हो वो 11 से डिविजिबल हो जाए। एक क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं वो, इसका क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। 4 6 7 स्टार 9 1 दिया, तो क्या करेंगे, ये नंबर आपका 11 से सपोज डिविजिबल है, तो अगर ये डिविजिबल होगा तो क्या मिलेगा, सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ क्या इवन प्लेस। तो सम करते हैं, सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेस। ऑड प्लेस में क्या दिया है इसकी वैल्यू देख लेते हैं यहां से। ऑड प्लेस में क्या है 1 7 9 1 3 5, यानी कि
4 प्लस 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। ये तो होगा 20 आ जाएगा। सम ऑफ इट इवन प्लेस पे क्या क्या आएगा? 6 स्टार 1 6 प्लस स्टार प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये 7 प्लस स्टार मिलेगा। ये तो मिलेगा ना, 7 प्लस स्टार मिलेगा। डिविडेंड टेस्ट 11 की क्या होती है? या तो ये दोनों के दोनों को क्या हो जाएगा? इक्वल आ जाए, मतलब या तो ये दोनों इक्वल, मतलब कि इनका जो डिफरेंस है वो 0 आ जाए। तो बात ये है कि या तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल आ जाए, या फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। तो देखिए यहां से, तो यहां से क्या फाइंड करते हैं? इसका डिफरेंस फाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस जो इन दोनों का होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे? वो देखो 0 और मल्टीपल ऑफ 11 क्या होना चाहिए? या तो 0 आ जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? 11 का मल्टीपल आ जाएगा। तो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 7 प्लस स्टार, इसमें किसी के साथ माइनस करते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 7 प्लस स्टार माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी कि 7 प्लस स्टार इक्वल टू 1000 हो गया 20। स्टार की वैल्यू क्या होगी यहां से? ये 20 इधर जाके माइनस को 7 स्टार की वैल्यू यहां से क्या दिख रहा है? ये 30। अब क्या देखना, जो यहाँ पे स्टार होगा ना, जो यहाँ पे स्टार होना चाहिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 30 पुट करनी है। कितना पुट करना है? 30 पुट करना है। तो खुद ही बताओ सर, क्या ये पॉसिबल? हाँ, 30 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तो एक प्लेस होता है ना, एक ही तो प्लेस है ना, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है? कोई 1 डिजिट का नंबर ही आ सकता है। क्या आ सकता है? 1 डिजिट का कोई नंबर आ सकता है। बट यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर आ गया। अगर ये नंबर, अगर स्टार की वैल्यू सपोज करो 5 आ गया तो 5 कर सकते हैं, 6 आ गया मतलब 6 पुट कर देते, 7 आ गया तो पुट कर, 9 तक पुट कर सकते थे। बट अब क्या करें? यहाँ से मेरी वैल्यू तो क्या हो गई? यहाँ पे क्या हो गई? यहाँ पे आपकी आ गई वो 30। तो ये इंप्लाई करेगा कि सर जो रियलिटी स्टार की देयरफॉर यहाँ पे इंप्लाई स्टार की जो वैल्यू होगी ना वो हम यहाँ से 13 पुट करेंगे, बट यहाँ पे 1 डिजिट का नंबर होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें से 11 को माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे? 11 का मल्टीपल माइनस कर देंगे, क्योंकि जो इसका सम आएगा, ठीक है, उसमें 11 भी तो आएगा, इसलिए स्टार की वैल्यू 2 है। ध्यान रखना, अगर स्टार की वैल्यू 1 डिजिट में है तब तो ठीक है, बट जैसे ही वो 1 डिजिट से अधिक की आ जाती है तो क्या करेंगे? हम वहां से 11 को मल्टीपल को माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम यहाँ पे सपोज करो अगर 11 लिख देते, 11 सपोज करो हम लिख देते कि ये 1 इस वाले ऑड वाले प्लेस में भी आता और एक 1 इस वाले प्लेस में भी आता, एक इसमें प्लस होता और एक इसमें भी प्लस होता, तो कोई अंतर थोड़े आया, कोई डिफरेंस ही नहीं आया है। तो इसलिए हम जब भी आपका यहाँ पे स्टार की वैल्यू फाइंड करनी होगी, 1 डिजिट से अधिक की वैल्यू आएगी, 1 डिजिट से अधिक की, तो क्या करेंगे? वहां से 11 की मल्टीपल को माइनस कर देंगे। सपोज करो स्टार की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करने के बाद से 25 आ गया होता, स्टार की वैल्यू 25 आ गया होता, तो फिर मुझे यहाँ पे 11 को माइनस करना होता, तो 11 को माइनस करना होता, बट अगर हम 25 से क्या करते हैं? 11 को माइनस करते तो 14 बच जाता। अभी तो भी आपका 2 डिजिट का नंबर है, उस कंडीशन में फिर से 11 को एक बार और माइनस करना होता है, यानी कि 3 आती है इसकी वैल्यू। तो अगर स्टार की वैल्यू फाइंड करना है 11 के मल्टीपल की कंडीशन, 11 पे
डिविजिबल की कंडीशन में 11 की वैल्यू 25 आ जाएगी, मतलब अगर 2 डिजिट से अधिक आ जाएगी 11 के मल्टीपल को माइनस करना होगा। अगर 1 डिजिट का आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, 2 ही आया होगा मेरे ख्याल से। टू ही आया, ठीक है। आप ये कर लो, ऐसे जितने भी क्वेश्चन दिए सब कर पाओगे आप। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द नंबर। कोई एक ऐसा नंबर लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम समझा कर देखें, कह रहा है गिव एन एग्जांपल विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 4। कोई अपने आप से कोई एक नंबर बताना है ना जो 2 से 2 से डिविजिबल हो बट वो 4 से डिविजिबल नहीं हो, तो कोई भी नंबर है 10 लिख सकते हो। देखो 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है बट ये 4 से नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखो इसी का सेकंड में लिखा है कि कोई एक ऐसा नंबर लिखो ना जो क्या हो 4 से तो डिविजिबल हो बट वो 8 से डिविजिबल ना हो। तो कोई भी लिख सकते हो, 12 भी लिख सकते हो। फिर देखो 4 से डिविजिबल है बट वो 8 से डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 का करा कि विच इज द डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 8 बट नॉट 16। कह रहा है कोई ऐसा नंबर बताइए जो 2 से भी डिविजिबल हो, ठीक है, 8 से भी डिविजिबल हो, बट जो क्या हो 16 से डिविजिबल हो। तो सोच के देखो 24 हो सकता है क्या? 24 देखो 2 से डिविजिबल और 8 से भी कटने वाला है, बट ये 16 से नहीं कटेगा। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। फिर अगेन दिया आपके पास ट्रू फॉल्स, सॉरी हाँ ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग कर लेना, ठीक है।